इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 93 के ऊपर, यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऊपर। क्या बोलता है अनुच्छेद 93 यानी आर्टिकल 93 क्या बोलता है? 93 आर्टिकल के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनेगी। क्या बोलता है 93 आर्टिकल? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष लोकसभा स्वयं ही चुन लेगी। प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब लोकसभा का आयोजन किया जाता है तब तक प्रोटेम स्पीकर द्वारा, जब भी आम चुनाव होते हैं तब तक प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। यानी कि जो भी नए निर्वाचित सदस्य आएंगे उनको प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। जब तक कि क्या होगा? जब तक कि नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन ना हो जाए। जब तक नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता तब तक क्या होगा? प्रोटेम स्पीकर ही संभालेगा। अध्यक्ष क्या करता है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना अपना त्याग पत्र दे देते हैं। यानी कि जब भी इनको रिजाइन करना होता है एक दूसरे को दोनों क्या करते हैं? अपना अपना त्याग पत्र देते हैं। आइए जानते हैं लोकसभा के कार्य क्या होते हैं, यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना। जो भी सदन है उसके जो सदस्य होंगे उनके प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना। वह क्या करना? नियम के विरुद्ध घोषित करना। यदि नियम के विरुद्ध होगा तो इसकी घोषणा कर देंगे लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर साहब। दूसरा कार्य क्या होता है? संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष साहब, स्पीकर साहब। तीसरा कार्य क्या होता है? संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना। संसद के जो भी सदस्य होंगे उनको भाषण देने की अनुमति देना। आप लोगों ने देखा होगा ना, संसद टीवी पर दिखाते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे रहते हैं और सब भाषणबाजी चलती रहती है। कोई टेबल ठप ठप करता है, कोई कुछ करता है। ये वही कार्य होते हैं, यही लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में चलता है सब कुछ। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना। यानी कि स्पीकर ही डिसाइड करेंगे कि आप भाषण दोगे या नहीं दोगे, क्या क्रम होगा, कौन पहले देगा कौन नहीं देगा, क्या टाइमिंग रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये सब स्पीकर ही डिसाइड करते हैं। यह स्पीकर के काम होते हैं। आइए जानते हैं अब तक लोकसभा कितने बार हो चुकी है और कितने अध्यक्ष इस पर बैठ चुके हैं। पहली बार जो लोकसभा गठित होती है और उसके अध्यक्ष बनते हैं गणेश वासुदेव मालवंकर। कई बार क्वेश्चन आ चुका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह, और जब भी एग्जाम होती है पहले लोकसभा अध्यक्ष का जरूर जिक्र होता है, गणेश वासुदेव मालवंकर। दूसरी बार बनते हैं अनंत शयनम अयंगर। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं अनंत शयनम अयंगर साहब। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं हुकुम सिंह तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। चौथी लोकसभा जब गठित होती है तब नीलम संजीव रेड्डी साहब बैठते हैं। आरबीआई के नोट पर इनका नाम आता है, नीलम संजीव रेड्डी साहब का, वही है ये। पांचवी बार गुरुदयाल सिंह ढिल्लो लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। गुरुदयाल सिंह ढिल्लो लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। छठी बार फिर से वापस बन जाते हैं कौन? नीलम संजीव रेड्डी साहब। सातवीं बार बनते हैं बलराम जाखड़। सातवीं बार लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं बलराम जाखड़। आप लोग कमेंट करिएगा बलराम जाखड़ कौन है और ये क्या थे। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ये क्या बने, उससे पहले ये क्या थे, आप लोग कमेंट करिएगा। हालांकि राजस्थान वाले स्टूडेंट जरूर कमेंट करिएगा, मेरे को राजस्थान के स्टूडेंट जरूर कमेंट करिएगा। आठवीं बार लोकसभा गठित होती है और अध्यक्ष फिर से बनते हैं बलराम जाखड़ साहब। बलराम जाखड़ साहब। नौवीं बार होती है और रवि राय बनते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। रवि राय। क्वेश्चन सीधे सीधे यहीं से उठेंगे, फिर आप लोग बोलोगे कि पेपर टफ हो रहा है। पेपर पर कुछ टफ नहीं हो रहा है, आप देखते जाओ, मेरे को देखते रहोगे तो पेपर हमेशा ही सरल लगेगा। और 10वीं बार बनते हैं शिवराज बी पाटिल लोकसभा के अध्यक्ष। शिवराज बी पाटिल, मुझे देखते रहोगे तो भी आपका उद्धार हो जाएगा कहीं ना कहीं। 11वीं बार बनते हैं पी ए संगमा साहब लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। 12वीं बार बनते हैं जीएमसी बाल योगी। 12वीं बार बनते हैं और 13वीं बार भी जीएमसी बाल योगी ही बनते हैं लोकसभा के अध्यक्ष।
14वीं बार जो लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं, इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता था अभी तक की एग्जामों में, और आगे भी आएगा। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं सोमनाथ चटर्जी साहब, सोमनाथ चटर्जी साहब। 15वीं बार बनते हैं मीरा कुमारी, 15वीं बार बनती हैं मीरा कुमारी। आप लोग कमेंट करिएगा कि पहली बार लोकसभा की फीमेल महिला जो थी, फीमेल महिला जो होती हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनती हैं पहली बार, फीमेल यानी कि महिला कौन बनती है पहली बार, ये आप लोग कमेंट करिएगा मेरे को। अगर आप लोग मुझे देख रहे हो और ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। 15वीं बार बनती है मीरा कुमारी, और 16वीं बार बनती है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्ष बनती है 16वीं बार। और 17वीं बार कौन बनते हैं, 17वीं बार बनते हैं ओम बिरला साहब, ओम बिरला साहब। और यही है अभी वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला है। यहाँ से हमारा आर्टिकल 93 खत्म हो जाता है। और आप लोग क्या करोगे, आप लोग रिपीट करोगे, पढ़ोगे और ध्यान रखोगे, जहां भी रहोगे सुरक्षित रहोगे। तब तक ध्यान रखिए, बाय बाय, धन्यवाद।